वेलकम टू द डीडी शो क्लिप्स। हमारा उद्देश्य है कि आप कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ, तो देखते रहो और सीखते रहो। ये बहुत बड़ा सवाल है, शायद ये पूरे भारत का, मोस्टली लोग जानते नहीं इस चीज़ को। व्हाट इज सेक्स अकॉर्डिंग टू यू? अकॉर्डिंग टू मी सेक्स इज़ अ लाइफ। ओके, वो इसलिए कहता हूँ क्योंकि बिना सेक्स के ना मैं हूँ ना आप हो, ठीक है। और अगर मैं सेक्स की बात करूँ तो इट्स अ लाइफ, कंप्लीटली लाइफ। विदाउट सेक्स ये लाइफ चलती ना, चाहे हमारे पुराने कितने भी ग्रंथ देख लो या कोई भी स्पिरिचुअल जगह पे भी चले जाओ, वहाँ पर भी आप देखोगे कि हमारे पास कामा सूत्रा थी, वो भी एंशिएंट बुक है, कोई ऐसी नहीं है कि आज लिखी गई है। इससे पहले हमारे जो टेम्पल्स हैं, शिव जी का शिवलिंग है, वो कम्प्लीटली एक लाइफ को डिनोट करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर हम देखते हैं तो वो कम्प्लीटली इट्स अ लाइफ। तो ये सेक्स अगर प्लेजर के साथ ना होता तो शायद ये लाइफ स्टार्ट भी ना होती। तो प्लेजर के साथ ये चीज़ है, इसकी वजह से लाइफ है। तो इट मीन्स कि अगर सेक्स ना हो तो लाइफ भी नहीं होगी, कोई भी इवोल्यूशन नहीं होगा, कोई भी नया प्राणी नहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से सेक्स इट्स इक्वल टू लाइफ, अगर हम उसको टाबू वे में नहीं देखते, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडियन यही देखता है, वो टाबू वे में देखता है। सेक्स इज़ न्यूडिटी का एक सिंबल हो जाता है या इस सारी चीज़ों का सिंबल हो जाता है, बट मेरे हिसाब से वो लाइफ है। क्योंकि अगर प्लेजर ना हो इस मोमेंट्स में या इन सारी चीज़ों में तो शायद लाइफ आगे बढ़ी ना, इवोल्यूशन कभी आगे हो ही ना। गॉट इट। आई वॉन्ट यू टू थ्रो सम मोर लाइट ऑन दिस, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखोगे, मुझे भी इस चीज़ के बारे में लेट पता चला था, क्योंकि वैसी एजुकेशन है नहीं इंडिया के अंदर। अगर आप देखोगे तो लोग सेक्स को देखते हैं रफ सेक्स जैसा पॉर्न मूवी में दिखाया जाता है, जो दिखाया जाता है इंसान वो बिलीव कर लेता है, लेकिन एक्चुअली दैट इज़ नॉट अ करेक्ट थिंग, राइट? दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। वहाँ पे हमें नहीं पता किसका ऑर्गेजम हो रहा है और किसका ऑर्गेजम नहीं हो रहा है। एंड कहानी बिल्कुल उल्टी है कि किस तरीके से एक मैन तो सेटिस्फाई हो जाता है, लेकिन इट्स अबाउट द वुमेन एज वेल। तो यहाँ पे आप इसके बारे में कुछ लाइट डालना चाहोगे इसके ऊपर? देखो, वुमेन सेटिस्फेक्शन या मेन सेटिस्फेक्शन के लिए अगर मैं लाइट डालूंगा तो मैं ये डालूंगा कि बेसिकली कंपैटिबिलिटी मैटर करती है। कंपैटिबिलिटी, अदरवाइज वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो। अब कुछ जेस्चर्स होते हैं ड्यूरिंग या बिफोर या आफ्टर सेक्स, और उस जेस्चर में हमेशा लव फैक्टर होना चाहिए। जैसे अभी आपने कहा कि मैंने पॉर्न देखा और उसमें वाइल्डनेस देखी तो मैंने सेक्स को इस तरीके से डिनोट किया, बट वो चीज़ नहीं है एक्चुअल में। अगर मैं एंशिएंट टाइम पे भी जाऊँ या अभी भी करंट टाइम पे भी जाऊँ, तो जो सेक्स है वो आपके रिलेशन का बॉन्ड है, और आपकी लाइफ, ड्यूरिंग द लाइफ क्या हो रहा है आपकी इंडिविजुअलिटी, मतलब एज ए कपल्स में, वो एक पूरा का पूरा एक फ्यूचर भी है, ठीक है, और प्रेजेंट भी है। क्योंकि आपकी सेक्स लाइफ पे ही डिपेंड करता है कि आपका कपल या एज ए कपल आप कितना लंबा चल पाओगे। हमारे पास जैसे बहुत सारे पेशेंट्स भी आते हैं इस मामले में, जहाँ पर फर्टिलिटी इश्यूज़ के साथ कभी कभार लो लिबिडो मिल जाता है, तो वहाँ पर बेसिकली हम देखते हैं कि उनके अंदर इंटरनल प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा है, और जब इंटरनल प्रॉब्लम और बढ़ती हैं तो वो इतना प्रेशराइज हो जाता है कि कभी कभार डाइवोर्स केसेस वगैरह फाइल होने नॉर्मल है हमारे ड्यूरिंग हमारे उसमें। तो उसमें भी हम ये कहते हैं कि अगर आप सपोर्ट ले रहे हो तो आपको सपोर्ट डॉक्टर से नहीं मिलेगा, आपकी वाइफ से ही मिलेगा। और वाइफ को भी हम सिंपल ये कहते हैं, जो सपोर्ट आप हमारे यहाँ पर आकर बता रहे हो या हमसे जो मांग रहे हो वो आपके हस्बैंड से ही मिलेगा। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, वहाँ पर दोनों का सिस्टम बिगड़ चुका होता है, मतलब एज एन मेंटली भी और एज एन फिजिकली भी। वहाँ पर एक तो चलो मान लिया कि बच्चे नहीं हो रहे, एक अलग बात इशू, बट वहाँ पर जब बच्चे नहीं हो रहे तो हर दोनों में कुछ ना कुछ खट्टी मीठी बातें होती रहती हैं, और जब वो खट्टी मीठी बातें बहुत अलग तरीके से निकलती हैं, टॉन्टिव वे में निकलती हैं, तो वो चीज़ डिज़ास्टर करती है एज एन मेल की बॉडी पे भी और एज एन फीमेल बॉडी पे भी। तो मेरे हिसाब से वो इतना बुरा भी हो सकता है, और आप चाहो तो सेक्स को इतना ग्लोरीफाई भी कर सकते हो कि आप आज भी और कल भी, मतलब फ्यूचर आने में भी उसको सस्टेन करके चल सकते हो और लाइफ को अपना बहुत बेटर बना सकते हो। और लव
और सेक्स मेरे हिसाब से चेन की कड़ी की तरह है। दोनों अगर आप आजू बाजू ना हो तो मेरे ख्याल से दोनों का कोई मतलब नहीं। मेक सेंस